डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज अपने करियर के पीक पर थे। वो एक फेमस न्यूरोसर्जन थे, अपने प्रिसाइज काम और स्टेडी हाथों के लिए जाने जाते थे। एक भयानक एक्सीडेंट ने उनकी दुनिया उजाड़ दी। उनके हाथ हमेशा के लिए खराब हो गए। इलाज की तलाश में वो कमरताज पहुंच गए। इस मिस्टिकल जगह ने उन्हें ठीक होने का मौका दिया, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी घमंड छोड़नी पड़ी और मिस्टिक आर्ट सीखने पड़े। स्ट्रेंज का सफर मुश्किलों से भरा था। उनकी टीचर एंशिएंट वन ने उन्हें उनकी लिमिट से आगे बढ़ाया। उन्होंने पुराने ग्रंथों को पढ़ा और मल्टीवर्स के राज खोले। उनकी दुनिया अब सिर्फ टैंजिबल चीजों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने एनर्जी को कंट्रोल करना, टाइम को मोड़ना और डिमेंशंस में ट्रैवल करना सीखा। एक समय पर जो सर्जन हर चीज पर डाउट करता था, वो अब एक पावरफुल सोर्सरर बन गया था, धरती का रक्षक। उसने इंटरडिमेंशनल बीइंग्स और कॉस्मिक थ्रेट्स का सामना किया। इन सब के बीच उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नई ह्यूमिलिटी के साथ निभाई। वो आदमी जो लॉजिक को सबसे ऊपर रखता था, उसने अब मिस्टिकल चीजों को अपना लिया था। वो किसी भी थ्रेट का सामना करने के लिए तैयार था, या उसे ऐसा ही लगता था। न्यूयॉर्क की सड़कों पर केओस मचा हुआ था। टेंटेकल्स वाला एक मॉन्स्ट्रस क्रीचर रियलिटी को फाड़ रहा था। उसकी नजर एक डरी हुई लड़की पर थी। अमेरिका चावेज, एक टीनेजर जिसके पास मल्टीवर्स में स्टार शेप्ड पोर्टल्स खोलने की पावर थी, वो भाग रही थी। उसकी एबिलिटी ने उसे एक टारगेट बना दिया था, एक प्राइज उन लोगों के लिए जो मल्टीवर्स के सीक्रेट्स जानना चाहते थे। लाचार और अकेली वो डॉक्टर स्ट्रेंज से मिली। उनकी मुलाकात कोई एक्सीडेंट नहीं थी। एक मिस्टिक बॉन्ड, एक शेयर्ड डेस्टिनी ने उन्हें एक साथ लाया। स्ट्रेंज हमेशा की तरह प्रोटेक्टर बनकर अमेरिका की मदद करने का वादा किया। उसने उसके अंदर इमेंस पावर को महसूस किया, एक ऐसी पावर जो रियलिटी के फैब्रिक को ही खोल सकती थी। वो जानता था कि उसे प्रोटेक्ट करना आसान नहीं होगा। अमेरिका का पीछा करने वाला क्रीचर बस शुरुआत थी। एक बहुत बड़ा थ्रेट आने वाला था, जो डायमेंशंस के बीच के बैरियर्स तोड़ सकता था और अनइमेजिनेबल केओस ला सकता था। अमेरिका चावेज एक पैराडॉक्स थी, एक बच्ची जिसके कंधों पर मल्टीवर्स का भार था। उसके सपने विविड थे, अनगिनत रियलिटीज की झलकियों से भरे हुए, लेकिन उसके बुरे सपने और भी डरावनी थे, उन क्रीचर्स से भरे जो एग्जिस्टेंस के शैडोज में रहते थे। वो अनगिनत चेसेस के स्कार्स और अपने यूनिक गिफ्ट के बर्डन को सहन कर रही थी। उसने स्ट्रेंज को अपने डर के बारे में बताया, उसकी आवाज कांप रही थी। उसने एक इमेंस पावर वाली बीइंग के बारे में बताया, एक औरत जो ग्रीफ से भरी थी और एक इनसेशेबल डिजायर से ड्रिवन थी। ये औरत अमेरिका की पावर चाहती थी, मल्टीवर्स पर राज करने के लिए नहीं, बल्कि किसी खोई हुई चीज को पाने के लिए। स्ट्रेंज ध्यान से सुन रहा था, उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वो जानता था कि ये कोई ऑर्डिनरी थ्रेट नहीं था, ये सिर्फ पावर के बारे में नहीं था, ये हार्ट ब्रेक, लॉस और उस हद के बारे में था जिस तक कोई इंसान अपनी खोई हुई चीज को वापस पाने के लिए जा सकता है। वो आने वाले तूफान को महसूस कर सकता था, एक ऐसा तूफान जो उसकी हर डियर चीज को तबाह कर सकता था। वांडा मैक्सिमोफ, जो कभी एक अवेंजर थी, अब स्कारलेट विच बन चुकी थी। विजन, जिस सिंथेटिक बीइंग से वो प्यार करती थी, उसके खोने ने उसे तोड़ दिया था। डार्कहोल्ड, फॉरबिडन मैजिक की एक एंशिएंट किताब उसे फुसफुसा रही थी, उसकी खुशी वापस लाने का वादा कर रही थी। इसने उसे एक ऐसी दुनिया के विजन्स दिखाए जहां उसके बच्चे बिली और टॉमी जिंदा थे। अपने ग्रीफ और डार्कहोल्ड के करप्टिंग इन्फ्लुएंस से ड्रिवन होकर वो नेचर की एक फोर्स बन गई। उसका मैजिक, जो कभी होप का सोर्स था, अब अनइमेजिनेबल पावर का वेपन बन गया था। वो अपने बच्चों को ढूंढने के लिए मल्टीवर्स को फाड़ देगी, चाहे उसे इसके लिए सब कुछ तबाह करना पड़े। उसका दर्द पूरे मल्टीवर्स में गूंज रहा था, एक बीकन की तरह जो उसे अमेरिका की तरफ खींच रहा था। वांडा उसे अपने गोल को अचीव करने की की समझती थी, एक ब्रिज उस रियलिटी तक जहां उसका परिवार पूरा था। स्कारलेट विच आ रही थी और मल्टीवर्स उसके सामने कांपने वाला था। स्ट्रेंज जानता था कि वो अकेले वांडा का सामना नहीं कर सकता। उसने सॉर्सरर सुप्रीम वोंग से मदद मांगी और दोनों ने मिलकर इनेविटेबल कॉन्फ्रंटेशन की तैयारी की। लड़ाई शुरू हो गई, रियलिटी के फैब्रिक को फाड़ते हुए। वांडा का मैजिक रॉ पावर था, नेचर की एक अनलीस्ड फोर्स। उसने रियलिटी को वार्प किया, माइंड्स को मैनिपुलेट किया और यूनिवर्स की फाउंडेशंस को ही तोड़ दिया। स्ट्रेंज और वोंग बहादुरी से लड़े, उनकी कंबाइंड माइट बड़ी मुश्किल से वांडा के मैजिक के टाइड को रोक पा रही थी। वो उसे रोकने का तरीका ढूंढते हुए मल्टीवर्स में ट्रैवल करते रहे। उन्हें खुद के ऑल्टरनेट वर्जन्स मिले, कुछ अच्छे कुछ बुरे।
ये एक्सपीरियंस एक्सिलरेटिंग और टेरिफाइंग दोनों था। एग्जिस्टेंस की इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज की एक झलक। उन्होंने मल्टीवर्स की वास्टनेस, उसकी ब्यूटी और उसकी फ्रेजिलिटी देखी। लेकिन केओस के बीच स्ट्रेंज अपने गोल पर फोकस्ड रहा, अमेरिका को प्रोटेक्ट करना और वांडा को रोकना, इससे पहले कि वो यूनिमैजिनेबल स्केल पर हैवक मचाए।